नाउ वी टेक डिवीजन बाय 3। किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सपोज 3 को हम डिवाइड कर 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, सपोज अगर हम 5 को कर रहे हैं। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा? 3 1 जा 3, 2 बचेगा, है ना। अब 2 में तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो एक डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। 3 6 जा 18, बचेगा 2। अगेन 3 6 जा 18, फिर से बचेगा 2। 3 6 जा 18, फिर बचेगा 2। और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। मतलब ये वाला जो नंबर है तुम्हारा, ये 6 6 6 6 6 आता चला जाएगा, जितना लंबा हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। ओके, तो ऐसा नंबर जिसमें कभी भी हमको लास्ट में कट के 0 नहीं मिल सकता, या वो नंबर कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, जैसा कि 2 और 5 में हो जाता है। ओके, और ये नंबर भी हमारा रिपीट होता चला जा रहा है 6 6 6 करके। तो आपको पता होगा कि इसको हम कैसे लिखा करते थे, 1.6 की पावर 6 बार लिखा करते थे ना, 9th क्लास में आपने सीखा था। तो ये एक्सपेंशन कैसा है? दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसलिए इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, और नंबर भी रिपीट हो रहा है इसलिए इसका नाम है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर? इज इट ओके एवरीबडी? आई होप दैट दिस विल बी ओके। नाउ डिवीजन बाय 7। 7 से डिवाइड करके देखते हैं किसी भी नंबर को। 7 से सपोज मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ। ओके, अगर अब मैं 1 को डिवाइड करूंगी तो 1 में तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो एक 0 लगाएंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। देन 7 1 जा 7, व्हाट आई गेट 3, फिर एक 0 बढ़ा दूंगी, 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 7 2 जा 14। ओके, 7 2 जा 14, क्या बचेगा? 6 बचेगा, एक 0 बढ़ा देंगे। 7 9 जा होता है 63, 7 8 जा 56, क्या बचा? 4, एक 0 लगा दिया मैंने। 7 5 जा 35, कितना बचा? 5, फिर एक 0 लगा दिया मैंने। अब 50 में कितनी बार जाएगा? 7 7 जा 49, अब बचा 1। क्या ये 1 वही है जो स्टार्टिंग में आया था ना? यहाँ पर देखो 1 में ही डिवाइड करना स्टार्ट किया था ना हमने। अब अगर इस 1 को आप फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो फिर से आप एक 0 लगाओगे, कितना लिखोगे आप सबसे ऊपर? 7 1 जा 7, 3 बचेगा, एक 0 बढ़ाएंगे। 7 4 जा 28, फिर से 2 बचेगा। 7 2 जा 14, कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6, एक 0 लगा देंगे। 7 8 जा 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा, एक 0 लगाएंगे। 7 5 जा 35, 5 बचेगा। 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर से 1 आ गया, और फिर से वही नंबर पूरा हमारा रिपीट होगा। तो आप यहाँ पर जरा केवल ध्यान से देखो कि जब भी 7 से आपने किसी नंबर को डिवाइड किया तो आपको क्या मिला? 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, और अब जो लास्ट में 1 मिला है उसमें फिर से डिवाइड करके पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे तो फिर से हमें यही नंबर मिल जाएगा, अगेन 1 4 2 8 5 7। तो इस नंबर, ऐसे नंबर को क्या लिखते हैं? जिसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होके आता रहेगा। तो अगर 7 से भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल 3 की तरह। जैसा 3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वैसा ही इसका भी 7 से भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों होगा? क्योंकि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर क्लास?
अब आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 हो, केवल 5 हो, अगर ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, ओके, या फिर 2 and 5 बोथ हो, दोनों हो जाएं, तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, केवल 3 आ जाए, केवल 7 आ जाए, या फिर 3 and 7 बोथ आ जाएं, दोनों आ जाएं, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अगर किसी में ऐसा हो जाए, सपोज कि किसी के डिनोमिनेटर में 2 भी हो, 5 भी हो, 3 भी हो, 7 भी हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? 2 और 5 को तो फिर भूल जाओ, 2 और 5 की वजह से टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होता। अगर ये चारों नंबर एक साथ आ जाएं, टुगेदर आ जाएं, एक साथ आ जाएं ये चारों नंबर, या मान लो कि केवल 2, 5 और 3 आ जाए, या फिर 2, 5 और 7 आ जाए, या 2 और 3 आ जाए, या फिर 5 और 7 आ जाए, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशंस आ जाएं, तो 2 और 5 का कोई रोल नहीं रह जाता है, ठीक है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन किससे डिसाइड होगा? 3 और 7 से होने से डिसाइड होगा। अगर 3 और 7 है, या फिर केवल 3 है, केवल 7 है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।